गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज मैं MS एक्सेल का प्रैक्टिकल कराने जा रही हूँ। इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया था। तो सबसे पहले एक्सेल को खोलेंगे कैसे। यहाँ स्टार्ट बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सर्च करने की ऑप्शन होती है जहाँ पर हम लिखेंगे MS एक्सेल। जैसे हम ये MS एक्सेल लिखेंगे तो ये ऊपर सर्च करके हमें शो कर देगा MS एक्सेल। MS एक्सेल की ये ऑप्शंस आ रही हैं, तो ये MS एक्सेल। अदरवाइज़ अगर सिर्फ हम एक्सेल लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये ऊपर आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। मेरे वाले लैपटॉप में 2007 है तो ये 2007 ओपन करेगा। एक तो ये ऑप्शन है कि MS एक्सेल को कैसे खोलेंगे, और दूसरा ऑप्शन है कि आप वहीं स्टार्ट पर जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ऑफिस के अंदर यहाँ पर बहुत ऑफिस के ही पार्ट्स होते हैं, एक्सेस, एक्सेल, ये पावर पॉइंट, वर्ड, ये सारे। अभी हमें क्या खोलना है, एक्सेल खोलना है, तो हम एक्सेल क्लिक करेंगे, एक क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा MS एक्सेल। तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके हम ये 3 बटन होते हैं यहाँ पर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, आप इससे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो 1 2 3 ये सारे हैं, ये क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, और ABCD ये सारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और ये ऊपर क्या दे रखा है, इसके टूल्स हैं ये सारे। ये ऑफिस बटन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन है, और ये अंडू और रीडू होता है, और ये टैब्स होती हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये होम का ये रिबन पूरा है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का रिबन खुल जाएगा, पेज लेआउट करेंगे तो पेज लेआउट का ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसको हम खोल सकते हैं। बट जनरली जब ओपन स्टार्ट होता है तो होम होता है। होम के अंदर ये सारी ऑप्शन होती है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारे पास अब ये A1 क्या दे रखा है, A1 क्या है, A इज़ द कॉलम एंड 1 इज़ द रो। तो A1 क्या है, इस सेल का एड्रेस है। इस सेल को इस नाम से डिनोट करेंगे कि इस सेल का नाम है A1। और ये FX क्या है, FX क्या है, फंक्शन बार है। हम जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर SBVM टाइप कर दिया, तो यहाँ पर ये देखो, जो यहाँ आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर हम फॉर्मूलेज भी लगा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी आपको शो करके दिखा देता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है सेलेक्ट द सेल और सेल्स। तो सेलेक्ट सेल क्या है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर C4 हो गया, C इज़ कॉलम एंड 4 इज़ रो, ये इस सेल का नाम है। तो जब भी हम सेलेक्ट करते हैं, जो इसकी आउटर बाउंड्री है वो डार्क हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेल भी बोलते हैं और सेलेक्टेड सेल भी बोलते हैं। अब मुझे बहुत सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको होल्ड करे रखेंगे, इसको पकड़े रखेंगे, और जितना भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं और वो सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल, रेंज ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलेक्टिंग रो एंड कॉलम। पूरी रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे रो नंबर 3 सेलेक्ट करनी है, तो मैं रो नंबर 3 पे क्लिक कर दूंगी तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर आता है सेलेक्टिंग कॉलम। अगर मुझे जैसे E को सेलेक्ट करना है तो मैं E पे क्लिक करूँगी तो E का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटायर वर्कशीट। पूरी की पूरी वर्कशीट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे एरो का साइन है, ये वाला, ये दैट मीन्स कि पूरी शीट को नोट करता है। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप इसको डी सेलेक्ट करेंगे तो वो इसकी जो भी हमने सिलेक्शन किया था वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एडजेसेंट रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी रो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, तो कोई भी रेंज ऑफ द सेल्स कर सकते हैं। जो आपको सेलेक्ट करना है आप उसमें कर सकते हैं। अब है डिलीट करना, कंटेंट्स को डिलीट करना। वो कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ SBVM लिखा था, इसको डिलीट करना है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा।
और दूसरा ऑप्शन है, अब मैंने यहाँ भाई फिर लिखा SBVM, तो अब मैं यहाँ पर बैक स्पेस की प्रेस कर रही हूँ जिससे एक एक करके डिलीट हो। ठीक है, एक और ऑप्शन है SBVM लिखा कि इसको डिलीट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, तो ये डिलीट हो जाएगा और डिलीट करके हम यहाँ पर कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। एक है कट कॉपी पेस्ट। अब मैंने ये लिखा SBVM, इसको हम कट और कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं। ये क्या है, एक टेक्स्ट है जिसको मैं कॉपी करना चाहती हूँ किसी और सेल में। सपोज मैं को इस सेल में करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी, कॉपी, और इस वाले में जाकर पेस्ट कर दूँ, तो सेम चीज़ पेस्ट हो गई। सेम चीज़ यहाँ ये इसकी एक कॉपी बन गई। जैसे हम कार्बन पेपर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, ऐसे ही बन जाता है। अब क्या है, मैं इसको कट करके पेस्ट करूँगी। अभी मैं फिर लिखूँगी SBVM। अब मैं इसको कट करूँगी, कट करके कट किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो कट वाले से कट का मीन्स वहाँ से कट होके नई जगह पर पेस्ट हो जाएगा, और कॉपी में क्या है, दोनों जगह अवेलेबल रहेगा, बट कट में ओनली वहीं अवेलेबल रहेगा जहाँ पर हमने पेस्ट किया है। ठीक है, एक ऑप्शन और है अनडू एंड रीडू। अनडू क्या होता है, ये दो ऑप्शन दे रखा है। अनडू दैट मीन्स कि जो मैंने काम किया है उसको वापस कर, SBM। अभी मैंने यहाँ से कट किया था तो वापस आ गया ना। अब रीडू क्या, मैं वापस वहीं काम करना चाहती हूँ, ये डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने ये कर दिया। अनडू एंड रीडू। अनडू मीन्स जो काम मैंने नहीं किया था वो वापस आ जाए, लेकिन अभी मेरे को नहीं वैसा चाहिए जैसे पहले था, तो मैंने रीडू कर दिया। ठीक है, समझ गए दोनों ऑप्शन। फिर है इंसर्टिंग सेल्स, कॉलम्स एंड रो। आप कोई रो और कॉलम और सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है SBM स्कूल लिख दिया। ठीक है, इन दोनों कॉलम के बीच में मैं एक सेल इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं इसके क्या है, राइट क्लिक करूँगी और इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, तो मेरे पास एक ये पॉपअप विंडो आ जाती है जिसमें क्या है, शिफ्ट सेल डाउन। मुझे एक डाउन की तरफ एक सेल चाहिए। अगर राइट में चाहिए तो राइट भी कर सकते हैं। अब मुझे डाउन में चाहिए तो डाउन में आपका इंसर्ट हो जाएगा। आ गया डाउन में, तो SBM और स्कूल के बीच में एक टैग, एक सेल इंसर्ट हो गया। ये तो सिर्फ सेल, एक पर्टिकुलर सेल इंसर्ट हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाए। अब मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, वापस अंडो कर देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। अब इसके भी क्या पर्टिकुलर मुझे एक रो चाहिए, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एक रो इंसर्ट हो गया। अब मुझे कॉलम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्कूल। अब मुझे कॉलम चाहिए, तो कॉलम के लिए मैं इंसर्ट करूँगी और यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। रो भी हो सकती है और कॉलम भी इंसर्ट हो सकता है, जिस तरह भी आप चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो रो है चाहे वो कॉलम है। अब क्या है कि मैं इसकी जो ये विड्थ है सेल की, वो मैं कम करना, ज़्यादा और कम करना चाहती हूँ। एक तो ऑप्शन है कि मैं ये लिखा है इसको नीचे की तरफ कर दूँ तो ये बढ़ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मेट में जाके रो हाइट दे रखा है। अब मैं इसकी नहीं करना चाहती, इसकी करना चाहती हूँ, इस SBVM की, इसकी करना चाहती हूँ। ठीक है, SBVM में अब मुझे इसकी हाइट चेंज करनी है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, फॉर्मेट में रो हाइट। रो हाइट में अभी यहाँ 15 है, मैं इसको कर देती हूँ 18। ठीक है, अब देखते हैं इसकी साइज़ का क्या होगा। ओके, 18 से बढ़ गया, पहले छोटा था, जैसे इसका था साइज़ वैसे इसका ये था। 18 करने से इसका साइज़ बढ़ गया। अभी आप और चेंज करना चाहते हैं तो फिर दोबारा इसी पे जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे और इसकी अगर यहाँ पर सपोज यहाँ 22 कर देते हैं। ओके, अब देखो इसकी और बढ़ गई। ठीक है, अंडू करके दिखा रही हूँ कितनी थी। ठीक है, अब रीडू करके दिखा रही हूँ इतनी थी। ठीक है, अंडू रीडू समझ आ गया। ऐसे ये पहले इतनी थी और अब वाली इतनी थी। ठीक है, ये हो गया। आपको रो की हाइट चेंज करनी है। एक और है कॉलम की विड्थ चेंज करनी है। कॉलम की विड्थ तो एक तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया कॉलम की विड्थ, ये कॉलम की विड्थ बढ़ गई, ये चीज़ बढ़ गई। अब मैं एक और ऑप्शन से बताती हूँ, अब इसमें करके दिखाती हूँ।
इस SVM में फिर वहीं फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में यहाँ कॉलम विड्थ दे रखा है, कॉलम विड्थ में यहाँ 8.43 दे रखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है और रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है। आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही लेता है। सपोज़ मैं यहाँ 12 कर देती हूँ। अब इसकी रो की विड्थ देखना, बढ़ गई रो की विड्थ, दिख रही है आपको? अंडू करके दिखा रही हूँ, देखो अंडू किया तो ऐसे आया और रीडू किया तो ऐसे हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलम विड्थ। रो हाइट और कॉलम विड्थ किया अभी हमने। और दूसरा एक और तरीका बताया था कि हम यहाँ पर इसको ट्रैक कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बताया था कि कॉलम के कैसे कर सकते हैं, इसको इतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको एक्सेल के बारे में यही बता रखा था। अगर इसमें और भी हैं, अगर फॉर्मूलेज हैं तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करेंगे, बट नहीं है इसमें फॉर्मूलेज फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितना भी इसी चैप्टर में था मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे सभी और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। थैंक यू।